चावल के ये कुरकुरे फूल एकदम आसानी से बन जाते हैं और आप इसे एक बार बनाइए और पूरे साल आराम से खाइए। और अभी भी टाइम बच रहा है, आप इसे बना सकते हैं क्योंकि थोड़े दिन बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उतनी गर्मी में ये बिल्कुल नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि धूल भरी आंधी चलने लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, रात में 1 गिलास चावल भीगने के लिए रख दिए थे क्योंकि रात को जब हम चावल भीगने के लिए छोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से भीग जाते हैं। और ये मैंने कच्चे वाले चावल लिए हैं जिनकी हम खिचड़ी बनाते हैं, तो ये वही वाले चावल हैं। आप देखिए कि ये मैंने कौन से चावल लिए हैं। तो इनसे क्या होता है ना कि ये बहुत ही अच्छे और फूले फूले बन करके तैयार होते हैं। लेकिन जब भी आप चावल को भिगोएं तो आप इसे जालीदार छलनी से ढक करके रखें क्योंकि अब गर्मी हल्की हल्की पड़ने लग गई है। तो आप इसे ढक करके रखेंगे अगर प्लेट से तो इसमें बदबू भी हो जाएगी, इसलिए आप इसे भीगने के लिए जब छोड़ें तो जालीदार छलनी से ढक दें। अब मैंने इसे छान करके अलग कर लिया है और 1 गिलास मैंने भर करके चावल लिए थे तो उसी गिलास के नाप से मैंने 4 गिलास पानी नाप करके एक बर्तन में रख दिया है ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमें इसके अंदर कितना पानी डालना है। अब मैंने मिक्सर जार ले लिया है और मिक्सर जार में मैं थोड़ा थोड़ा करके चावल डाल करके पीसूंगी। और जो पानी हमने रखा है साइड में, इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करती जाऊंगी। आपको दूसरा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, जिस पानी को आपने नाप करके रखा है उसी पानी में से आपको इसके अंदर पानी मिलाना है। अब क्या करेंगे कि इसे पीस लेंगे और इसे एकदम फाइन पेस्ट हमें बनाना है। जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक इसे पीसें। बहुत लोग कहेंगे कि हम चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाँ, आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से बना करके देखेंगे तब आपको फ़र्क महसूस होगा कि चावल के आटे में और जब हम चावल भिगो करके इसे बनाते हैं तो कितना फ़र्क आता है। क्योंकि मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और इस तरीके से बनाने से ये बहुत ही फूले फूले एकदम कुरकुरे बन करके तैयार होते हैं। तो देखिए, मैं धीरे धीरे करके इसे पीसती हुई जाऊंगी और इसका बैटर एकदम स्मूथ सा आपको बना करके तैयार करना है। अब इसके अंदर हम जो पानी हमने रखा है ये मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करूंगी। और देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें और पानी मिला लिया है और बाकी बचा हुआ पानी अभी साइड में रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि एक मतलब सूती कपड़ा अगर आपके पास हो तो आप सूती कपड़ा ले लें, या जो पतला दुपट्टा होता है उस तरीके से आप एक दुपट्टा ले लें और एक बर्तन के ऊपर इसे अच्छी तरीके से बांध लें। और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इसे छानते जाएं। तो जब आप थोड़ा थोड़ा बैटर इसके ऊपर डाल करके छानेंगे तो इससे क्या होगा कि जो चावल पिसे हुए नहीं रहेंगे वो छलनी में ऊपर रह जाएंगे, यानी कि सूती कपड़े में ऊपर रह जाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे जो प्लास्टिक वाली छलनी आती है उससे बिल्कुल नहीं छानना है, आपको इसे सूती कपड़े से ही छानना है, या आपके पास मलमल का कपड़ा हो उससे ही आपको इसे छानना है। अब देखिए, पूरा बैटर छान करके मैंने तैयार कर लिया है और जो बचे हुए चावल हैं जो पिसे नहीं थे इसे मैंने वापस से जार के अंदर डाल दिया है। तो अब देखिए, ये इस तरीके से घोल बिल्कुल हमको तैयार मिल गया है। अब इसे रखूँगी मैं साइड में। और देखिए, ये इस तरीके से जो चावल नहीं पीसे थे, मोटे मोटे रह गए थे, तो इसे मैं वापस से ये बचा हुआ पानी इसके अंदर डाल करके और फिर से हमें इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराना है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम चावल के आटे को पीस करके काम में लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि छानने वानने का नहीं रहता है और उससे क्या होते हैं कि इतने अच्छे कुरकुरे बन करके तैयार नहीं होते हैं। अब पूरा पानी मैंने इस्तेमाल कर लिया है और उसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भर करके नमक डाला है, साथ में आधे से भी आधा चम्मच मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर करके कलौंजी डाली है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो मैं तो हमेशा कलौंजी डाल करके बनाती हूँ। ये पूरे तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलौंजी स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने एक मोटी तली का बर्तन लिया है, तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि बर्तन मोटी तली का ही होना चाहिए। और देखिए, मैंने इसके अंदर बचा हुआ पानी ऐड कर दिया है और बर्तन मोटी तली का रहता है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक करके तैयार होता है। अगर स्टील का बर्तन रहेगा या पतली तली वाला बर्तन रहेगा तो ये फटाफट से इसके अंदर चिपकने लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि मोटी तली का ही बर्तन हो। तो मैंने तो इसे कढ़ाई में डाला है और इसे अब आपको कंटिन्यू चलाना है, आपको इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आप इसे छोड़ करके किसी भी काम को ना करें, आप कंटिन्यू इसी को चलाते रहे, क्योंकि इतनी जल्दी गाढ़ा होने लगता है ना, और अगर एक बार ये चिपकने लग जाएगा तली के अंदर तो फिर आपको इसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, आप इसे कंटिन्यू चलाएं। अगर आपके हाथ में दर्द हो जाए तो आप किसी और को भी अपनी हेल्प के लिए रख सकते हैं, लेकिन इसे आपको छोड़ना नहीं होता है। और फ्लेम को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें और धीरे धीरे करके इसे चलाते रहें। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। अच्छे बैटर की यही पहचान होती है कि इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्स पड़ जाएंगे तो फिर उतने अच्छे बन करके तैयार नहीं होंगे। अब इसे क्या करेंगे कि एक थाली की मदद से मैंने कवर कर दिया है और फ्लेम को कर दिया है बंद। अब इसे रखेंगे साइड में
और अब इसे 10 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडा भी हो गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का ये गर्म रहना चाहिए, ताकि जब हम इसे बनाएं तो ये आसानी से बन करके तैयार हो जाए। अगर पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये फिर आपके हाथों में चिपकने लगेगा। तो आप इस तरीके से इसे एक बार और अच्छी तरीके से कम 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू इसे चलाएं और देखिए चमचे की मदद से आप इसे फेंट लें। तो ये जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे उतना ही ये सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे, यानी कि एकदम फूले फूले से बन करके तैयार होंगे। अब आप क्या करें कि हाथों को गीला कर ले ठंडे पानी से, और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा ले करके और एक थाली में इसे रखते जाएं। अगर आप प्लास्टिक की शीट पर रखना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक की शीट पर भी इसे रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की शीट पर रखने से क्या होता है कि फिर उसे हर जगह आपको खींचना पड़ता है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि इसी तरीके से थाली में रख करके बनाती हूँ। और आपको इसे साइज़ में थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि जब अगर आप ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो ये टूट जाते हैं, क्योंकि ये चावल के होते हैं, तो ये ज़्यादा टूट जाने से फिर बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएंगे। तो जब आप इसे थोड़ा मोटा मोटा बनाएंगे तो जब ये सूखेंगे तो ये बिल्कुल सही साइज़ में आ जाएंगे, ना ज़्यादा छोटे रहेंगे और ना ज़्यादा बड़े रहेंगे। तो देखिए अब मैंने इसे धूप में रख दिया है 2 दिन के लिए और ये सूख करके हो गए हैं तैयार। तो देखिए कि मैंने कितने बड़े बड़े बनाए थे, आपको वीडियो में दिख रहे होंगे बड़े बड़े, लेकिन सूख जाने के बाद ये एकदम छोटे छोटे बन करके तैयार होते हैं। और खाने में तो मुझे इतने टेस्टी लगते हैं कि मुझे अभी से लग रहा है कि ये बन करके तैयार हो जाए और बस मैं इसे एक बार टेस्ट कर लूँ। अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो देखिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो तेल जब अच्छा गर्म होता है तो आप इसके अंदर डालेंगे तो ये एकदम से फूलने लग जाएंगे और एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बन करके तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी पीले नहीं हुए हैं और बहुत ही अच्छी साइज़ में ये बन करके तैयार हुए हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और आप भी इसी तरीके से एक बार ज़रूर से इसे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जैसे जैसे पुराने होते हैं ये खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने तो आज इसी तरीके से इसे बना करके कंप्लीट कर लिया है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टा से देख रहे हैं तो भी फॉलो करें। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।